हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हम करने जा रहे हैं वो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैनेजमेंट को मैनेजमेंट कहना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए तभी वो मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या क्या ऐसे फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तभी वो मैनेजमेंट कहलाएगा। पहला क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मतलब अगर कोई टारगेट नहीं होगा तो मैनेजर जो है मैनेज नहीं कर सकता कुछ। मतलब एक टारगेट तो मैंडेटरी है ना। सीबीएसई ने तुम्हें सिलेबस बताया, डेट शीट दी, तभी तो एक टारगेट सेट हुआ ना। 100 मार्क्स का पेपर होगा, ब्लूप्रिंट दिया, ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये कम मार्क्स का, ये ज्यादा मार्क्स का है, तभी जाकर तो तुम एक टारगेट सेट कर पाए ना। ठीक है, मतलब एक टारगेट मिला, उसको अचीव करने के लिए तुम मैनेजमेंट जो है वो प्लान्स बनाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक है, विदाउट एनी गोल मैनेजमेंट नहीं हो सकता। अगर मान लो स्विगी है, जोमैटो है, ओला है, उबर है, बीसीजी है, केपीएमजी है, ठीक है, ये एक टारगेट सेट करते हैं कि हमारा आज इस साल का टारगेट ये है, हम इतने मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इस टाइप की चीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब एक टारगेट अचीव हो जाएगा तो दूसरे टारगेट के लिए मैनेजमेंट होगा, जब दूसरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो तीसरे टारगेट के लिए मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहला क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब एक टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करना है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब एक टारगेट अचीव हो जाएगा तो दूसरे टारगेट के लिए, जब दूसरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो तीसरे टारगेट के लिए। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मंदिर क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। अगर मान लो शिव जी की कोई पूजा है, ठीक है, तुमने जल चढ़ाया, अगर जल और फिर वो जो फूल पत्ते वो सब चढ़ रहे होते हैं शिव जी को, उसके बाद पंडित क्या करता है? उसे वहां से निकालता है, कहीं और डालता है, जिससे कि और लोग भी डाल सके। ठीक है, और एक ही पंडित नहीं होता ना, बहुत सारे पंडित होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तुम्हारी लाइफ हो। अगर तुम मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो तो अच्छा चलेगा। ठीक है, हर चीज अच्छी चलेगी। पहला क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज a continuous process and management is all pervasive. Management is a goal oriented process, management is a continuous process and management is all pervasive. उसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जब मैं मैकडी जाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब फील आता है कि हाँ बर्गर खा रहे हैं। ठीक है, हम फोटो भी ले पाते हैं, स्नैपचैट पे भी डाल पाते हैं। लेकिन वहीं अगर मान लो मैं यादव के ठेली से बर्गर खा रहा हूं तो बस मैं बर्गर खा रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं उस बर्गर को फील नहीं कर पा रहा, बस मेरा स्टमक फिल हो रहा है। ठीक है, या फिर मान लो कि तुम किसी कॉफी शॉप जा रहे हो, ठीक है, और वो कॉफी शॉप बहुत अच्छा है तो तुम उसे फील कर पा रहे हो। मतलब कहीं का भी अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है तो तुम्हें अच्छा फील होता है और तुम वहां पर टाइम और ज्यादा स्पेंड करते हो। ठीक है, क्योंकि क्राउड अच्छा होता है, एम्बियंस अच्छा होता है। ठीक है, जैसे बिग चिल हो गया। ठीक है, तो बिग चिल चाहे कुछ चीजों में अच्छा और बहुत सारी चीजों में बेकार हो, लेकिन वहां का मैनेजमेंट ठीक है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? तुम उसे बस महसूस कर सकते हो। ठीक है, तुम उसे टच नहीं कर सकते। मतलब अगर कहीं का मैनेजमेंट अच्छा है तो टाइमली डिलीवरी हो रही होगी, टाइमली एग्जीक्यूट हो रहा होगा, फिर तुमसे अच्छे से बात कर रहे होंगे एम्प्लॉइज, तो ये इंटेंजिबल फोर्स है। और जहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता वहां पर तुम्हें सर्विसेज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, पहला क्या था? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एंड मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। फिर क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब क्या है? कि चेंज होता रहता है। तो अगर बिजनेस स्टडीज या कहीं भी डायनेमिक वर्ड आ जाए, इसका मतलब है चेंज। डायनेमिक वर्ड का मतलब है चेंज, डायनेमिक वर्ड का मतलब है चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोविड आया था तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मैनेजर को घर से ही सारे एम्प्लॉइज को संभालना पड़ रहा था। ठीक है, फिर ऑफलाइन हो गया, अब क्या हो गया? हाइब्रिड वर्जन, जिसमें 2 दिन ही ऑफिस जाना पड़ता है, बाकी आप 4 दिन घर पे बैठो। ठीक है, तो इस टाइप का, तो ये डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट मैनेजर को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकता। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा होता है, जैसे फाइनेंस वाला फाइनेंस का टास्क कर रहा है, आईटी हेड आईटी वाला काम कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम कर रहा है, और हर कोई काम क्यों कर रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उससे पहले मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं, जब भी तुमसे ना ऐसे बोलेगा आइडेंटिफाई द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोड द लाइन, तो जब भी ना टारगेट की बात होगी मैनेजमेंट की, तो ये क्या होगा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। जब भी टारगेट की बात होगी तो क्या होगा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी टारगेट की 10%, 50%, 20%, 30%, तो वो क्या होगा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस मतलब कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, उसके बाद ये अचीव किया, फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब भी केस स्टडी में ऑनगोइंग प्रोसेस बोल रहा है तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि यहां भी अप्लाई होता है, यहां भी अप्लाई होता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कि वहां जाकर अच्छा लगा या फिर एम्प्लॉइज को अच्छा लग रहा है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, या इस टाइप की कोई बात हो रही होगी, तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जब ये बात हो रही होगी कि इस डिपार्टमेंट ने ये किया, उस डिपार्टमेंट ने ये किया, फिर मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद क्या है, डायनेमिक फंक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से चेंजेस आ गए, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गए, या फिर मैनेजर को इस हिसाब से काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल को 3 में डिवाइड कर रखा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, अगर मान लो कि मैंने ट्यूशन खोला है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया, एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर टाटा टी है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टी प्रोवाइड करना, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया, टी प्रोवाइड करना। अगर मान लो कोई हॉस्पिटल है तो उसका मेन क्या है, पेशेंट्स को ट्रीट करना, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ अनहेल्दी पीपल, ठीक है। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। अब मान लो कि मेरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो मैं लोग कौन से लाऊंगा, टीचर्स लाऊंगा ना। अगर मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो टीचर लाऊंगा, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या हो गया, टीचर हो गया। अगर हॉस्पिटल है तो नर्सेज एंड डॉक्टर्स लाऊंगा, तो वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल मिल जाता है तो ऑपरेशन चालू हो जाता है। अगर फैक्ट्री की बात करूं, फैक्ट्री जो है वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो वो क्या है, ग्लास बनाना, ठीक है। पीपल कौन से आएंगे, जो वर्कर्स ग्लास बिल्डअप कर सकते हैं, जो मशीन चला सकते हैं। और ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब वो दोनों मिल जाएंगे तो ऑपरेशन चालू हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, थैंक यू।